नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 2022 के बृहस्पति के गोचर को लेकर हमने एक सीरीज शुरू की है। 2022 में बृहस्पति मेष राशि मेष लगन से लेकर तुला लगन तक किस प्रकार के फल करेंगे वो अभी तक मैंने आपको अपनी सीरीज में बताया। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए, स्कॉर्पियो लग्न के लिए बृहस्पति 2022 में किस प्रकार के फल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति की राशि धनु पड़ती है और पंचम भाव में बृहस्पति की अपनी राशि मीन पड़ती है, जहां बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, वृश्चिक लगन के जातकों के पंचम भाव से बृहस्पति स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी जिक्र किया है कि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो ज्यादा शुभ फलकारी होती है। बृहस्पति दूसरे और पंचम के स्वामी होकर पंचम भाव में स्वग्रही बैठे हैं और सबसे बड़ी बात कि वृश्चिक लगन मंगल का है और बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। तो धनु राशि के स्वामी यानी द्वितीय भाव के स्वामी होकर बृहस्पति पंचम भाव में स्वग्रही हैं, तो धन भाव से संबंधित सभी लाभ प्राप्त होंगे। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, आपके धन के स्रोत बढ़ेंगे, आपके आय के साधन बढ़ेंगे। आपको यदि कहीं से पैसा फंसा हुआ है, मिलने की आशा कम थी, तो इस वर्ष आपके प्रयास करने से वहां से रुका हुआ धन प्राप्त करने के भी योग हैं। साथ ही साथ बृहस्पति दूसरे भाव में कुटुंब का कारक भी है। इस साल आपको अपने कुटुंब वालों से बहुत सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। आप स्वयं भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति के पंचम भाव में बैठने की। पंचम भाव में स्वग्रही होकर बृहस्पति यहाँ पर शिक्षा, संतान और अचानक धन लाभ संबंधी लाभ देंगे। पंचम भाव एजुकेशन का है, तो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, टीचर्स, प्रोफेसर्स या इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि खुद की कोई एकेडमी या इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं या अपना कोई टीचिंग से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत शुभ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत ही विशेष रहने वाला है। इस वर्ष स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यदि पिछले कुछ 1-2 साल से आपको मेहनत के बावजूद अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये वर्ष आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव साथ ही साथ अचानक धन लाभ का भी है। जो लोग कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में या कहीं ऐसी जगह में जिनसे उनको फ्यूचर समय में लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, तो वो लोग इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि लाभ तभी प्राप्त होगा यदि आपकी कुंडली में योग होगा। गोचर तो मात्र आपके जन्म कुंडली के योग को घटित करने में हेल्प करता है। जो भी इवेंट है वो घटित तब होता है जब पहले जन्म कुंडली में योग होना जरूरी है, उसके बाद जब गोचर में वो ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं तो वो घटना घटित होती है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी बहुत शुभ फलकारी रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ है। जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, इस वर्ष फैमिली प्लान कर रहे हैं, वे लोग यदि केसर का तिलक या शुद्ध हल्दी का तिलक लगाते हैं तो उन्हें और भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, जो कि पड़ रही है नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य का भाव है। यदि आपका भाग्य मजबूत होगा तो आपको स्ट्रगल भी कम करना पड़ेगा। जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे योग हैं, भाग्य मजबूत है, इस वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव के कारक भी हैं।
धन और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। आप जो भी प्रयास करेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। दान पुण्य अनुष्ठान करने में भी आपका विशेष ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि पड़ रही है 11वें भाव पर। बृहस्पति 11वें भाव के भी कारक हैं। बृहस्पति स्वयं अपने कारक भावों को जब दृष्टि दे रहे हैं तो उन्हें शुभ फल देने से कौन रोक सकता है। 11वां भाव लाभ का होता है, कर्म से दूसरा भाव है, इसीलिए ये लाभ का भाव माना जाता है। दोस्त मित्रों के लिए भी यही भाव का विचार किया जाता है। यदि आप किसी कार्य में हैं और बहुत लंबे समय से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा था, ये वर्ष आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। जैसा मैंने अभी बताया कि द्वितीय भाव धन का है और पंचम भाव अचानक धन लाभ का है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसे योग हैं अचानक धन लाभ के या लॉटरी लगने के योग हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपके लाभ के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इस वर्ष आपको अपने दोस्त मित्रों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो कि पड़ रही है लग्न भाव पर। लग्न भाव आपका स्वयं की पर्सनालिटी का है, आपके कॉन्फिडेंस का है, आपके स्वास्थ्य का है। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि आप कुछ समय से बीमार चल रहे थे या किसी कारण से आप अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहे थे, तो आप अपने आप को इस वर्ष हेल्दी महसूस करेंगे। आप अपनी हेल्थ और फिटनेस की तरफ भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो ये तो था बृहस्पति का वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2022 का गोचर फल। यदि आप पर्सनली भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी जरूर लिखिए। इसके अलावा यदि आप कोई और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगी। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, हेल्थ इश्यूज की वजह से वीडियो समय पर शूट नहीं कर पा रही हूँ और अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। अभी के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में आपके लिए और जानकारी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।